दिवाली में पहली दिवाली पर अमीर और गरीब बहू की ड्रेस। अम्मा जी ये लो आपकी चाय। चाय तो ठीक है, लेकिन इतनी कब क्यों रही है? वही सुबह वाली परेशानी अम्मा जी, कमर का दर्द जान ले रहा है। कहाँ गई पापा की परी नव्या? उसे कह दे वो कर देगी। सुबह से वो भी किचन में ही लगी है माँ जी। अब 3 टिफिन तैयार करो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, कितना करेगी बेचारी, उसका भी कॉलेज रहता है। हाँ सही बात है, अब तो मैं भी 80 की हो गई हूँ, कब स्वर्ग सिधार जाऊं कोई भरोसा नहीं। ऐसा क्यों कहती हो दादी, अभी तो आपकी उम्र लंबी है। बेटा ये सब कहने की बात है, 80 की हो गई वही बहुत है। अब बस मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों की बहू को देख लूं, फिर चैन से मरूं। क्या दादी, आप इतनी जल्दी हमारी शादी क्यों करवाना चाह रही हो? तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? वैसे भी दिवाली आ रही है कुछ महीनों बाद। मैं चाहती हूँ इस दिवाली मेरे घर की दोनों पोता बहुएं मेरी लक्ष्मियाँ साथ में लक्ष्मी पूजन करें। लेकिन दादी इतनी जल्दी शादी उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। किसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे? मतलब तूने लड़की पहले से देख रखी है, मिलवाया क्यों नहीं? दादी माँ, मुझे सोनाली नाम की एक लड़की बहुत पसंद है। सोनाली काफी सुंदर और मॉडर्न है। ना ना, इस घर में मॉडर्न बहू नहीं आएगी। क्या अम्मा जी, अभी तक तो आप ही कह रही थी कि मैं चाहती हूँ इस दिवाली मेरे घर में दोनों लक्ष्मी पूजन करें, और अब कह रही हो कि मॉडर्न बहू नहीं आएगी। अब जब राहुल सोनाली से प्यार करता है तो किसी और से शादी कैसे करेगा, बताओ। अम्मा, आजकल तो यही रिवाज है, बच्चे जहाँ खुश हैं वहीं कर दो तो बेहतर है, वरना कल को फैमिली को दोष मिलता है। अब जब राहुल ने खुद पसंद कर लिया है तो कहाँ सुनेगा। वैसे कविश बेटा, तुझे भी कोई पसंद हो तो बता देना। नहीं दादी माँ, मुझे तो ये लड़कियां समझ ही नहीं आती। अब आप और माँ ही देखो, आपको जो पसंद हो। दादी, भैया की शादी की अचानक से इतनी क्या जल्दी आ गई है? अरे पापा की परी, बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाती है। वैसे भी तुझे भी आराम हो जाएगा। वैसे भी मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना है नहीं। अब तो मैं चाहती हूँ ये दिवाली अपनी पोता बहू के साथ मनाऊं और हम साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करें। राहुल ने तो खुद के लिए लड़की देख ली थी, जिसके बाद तुलसी जी अपनी गांव फोन करके कविश के रिश्ते की बात करने लगती हैं। अरे अम्मा, कहाँ आप कविश के लिए गांव की लड़की देख रही हो? ये शहर की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। वैसे भी तेरी पसंद की एक मॉडर्न बहू आ रही है ना, तुझे और क्या चाहिए? सास की बात से सुमित्रा जी का मुंह बंद हो जाता है। वहीं तुलसी जी गांव में फोन लगाकर कविश के रिश्ते की बात निकालती हैं और उसके लिए एक रिश्ता देखती हैं। देख बहू, कितनी सुंदर लग रही है ये लड़की। सुंदर तो ठीक है, लेकिन इसका पहनावा कितना ओल्ड है माँ जी। मैं भी तो ओल्ड हूँ, मुझे भी निकाल कर फेंक दे इस घर से। कैसी बात करती हो अम्मा, ऐसे कैसे आपको फेंक दूं? कोई सामान थोड़े ना हो। हाँ तो अब एक बहू मॉडर्न आ रही है तो एक बहू देसी संस्कारी आने दे। वैसे भी कविश को मेरी पसंद की बहू से कोई एतराज नहीं है। अब सास के आगे सुमित्रा जी क्या ही कहती। कुछ ही दिनों बाद पूरा परिवार पहले सोनाली के घर उसे देखने जाता है, जहां सोनाली ने जीन्स टॉप पहन रखा था। नमस्ते दादी जी, मम्मी जी, पापा जी। अभी शादी हुई नहीं, अभी तो मम्मी जी पापा जी। रिश्ता तो तय हो ही गया है ना माँ जी, और आज नहीं तो कल तो अब बहू को मम्मी पापा ही कहना है, फिर काहे की देर। सही कहा बहन जी आपने, जब लड़की लड़का पहले से ही राजी तो हम तो बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। लीजिए चाय पानी पीजिए। बेटा ये तुमने बनाया है?
सॉरी पापा जी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। ये कुल्लू हलवाई के यहाँ से हमने मंगवाया है, बहुत टेस्टी होते हैं उसके समोसे, इसीलिए। मेरी मॉडर्न भाभी कितनी मजाकिया है। कोई ना बहू, ये सब तो आजकल नॉर्मल है। झूठ नहीं कहा कि तुमने बनाया है, वही अच्छा है। सही कहा जी आपने। लो जी, अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं, इसी बात पर मुंह मीठा करो। पार्वती जी सभी का मुंह मीठा करवाती हैं और इस तरह सोनाली और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं जैसे ही तुलसी जी सोनाली के घर से बाहर निकलती हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न बहू देख ली बेटा तूने तो। माँ अब नाराजगी छोड़ो, चलो अभी हमें कविश के लिए भी लड़की देखने जानी है। जिसके बाद सभी कार में बैठकर नीलिमा के घर जाते हैं। नीलिमा का घर बाहर से ही देखकर पता चल रहा था कि किसी गरीब का घर है। माँ जी, आप कैसी जगह ले आई हैं? जगह कैसी भी हो, लड़की देखकर सब भूल जाओगी। जिसके बाद नीलिमा की माँ राजश्री और पापा नीलकंठ वहां आते हैं। अरे आप लोग अंदर आइए ना, आइए आइए। नमस्ते जी, आइए बैठिए। नीलकंठ और राजश्री मेहमानों को बिठाकर उनकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। जिसके बाद नीलिमा सभी के लिए चाय लेकर आती है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। भाभी, आप तो जैसे लक्ष्मी का रूप लग रही हैं। दादी, आपकी पसंद को मानना पड़ेगा। नीलिमा एक नजर में सभी को पसंद आ जाती है। कविश तो नीलिमा को देखते ही उसे दिल दे बैठता है, लेकिन सुमित्रा जी को नीलिमा उसके पहनावे से बिल्कुल पसंद नहीं आती। कविश, नीलिमा, तुम दोनों आपस में बातें कर लो, जो पूछना है पूछ लो। जिसके बाद नीलिमा और कविश आपस में बात करते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं घर आकर, माँ जी, देखा आपने, वो लड़की कितनी गरीब दिख रही थी। आप ऐसे घर में रिश्ता कैसे कर सकती हो? गरीब घर की बेटियां संस्कारी होती हैं बहू, और देखा नहीं नीलिमा कितनी संस्कारी है। सुमित्रा जी अब सास के सामने क्या ही कहती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कविश और राहुल की शादी की डेट भी निकल जाती है। कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से दोनों बेटों की शादी होती है और तुलसी जी की पोता बहुएं विदा होकर ससुराल आती हैं। नए घर में आप दोनों का स्वागत है भाभी। सुमित्रा चाची, ये क्या बहू है या दिशाएं? एक बहू पूरब तो दूसरी पश्चिम। आपकी बड़ी बहू कितनी मॉडर्न है, वहीं छोटी बहू हाथ भर के घूंघट में। अच्छा है, घर में तरह तरह के लोग होना जरूरी है। दोनों ही बहुएं बड़ी सुंदर है। जिसके बाद सुमित्रा जी दोनों ही बहुओं का गृह प्रवेश करती हैं। नव्या, दोनों बहू को उनका कमरा दिखा दे बेटा। जाओ आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है ना। ओके मम्मी जी। ओके मॉम जी। दोनों बहुएं कमरे में आराम करने चली जाती हैं। वहीं अगली सुबह जहां नीलिमा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, तो वहीं सोनाली 8 बजे आराम से सोकर उठती है। पहले ही दिन से मॉडर्न बहू के ड्रामे शुरू हो गए। देखो तो 8 बजे उठ रही है, चाय नाश्ता कब होगा? और ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं ससुराल में पहले ही दिन, इतनी छोटी ड्रेस। जाने दो माँ जी, मॉडर्न बहू है और जमाने के साथ सब ठीक है। जिसके बाद सोनाली किचन में जाती है। सुबह के नाश्ते में इतना ऑयली पराठा बना दिया है तुमने। अपना नाश्ता लो और अब हटो यहाँ से जल्दी से, मैं अपना भी काम निपटा लूं। जिसके बाद सोनाली सभी के लिए माचा और कुकीज बनाती है, साथ में सैंडविच भी, और दोनों बहुएं अपना बनाया नाश्ता टेबल पर लगाती हैं। अरे वाह, आज तो नाश्ते में मजा आ जाएगा। एक तरफ मॉडर्न बहू के हाथ का मॉडर्न नाश्ता और वहीं गांव की बहू के हाथ का आलू का पराठा। हाँ, आज तो आपकी चटोरी जीभ के अकॉर्डिंग ही नाश्ता है। ये हरी हरी चाय कौन बनाता है? दादी, इट्स कॉल्ड माचा। चाय का नाम है या कोई गाली दे रहा है छोटी बहू? मुझे तो 1 कप चाय दे दे तू, और ये घी वाले आलू के पराठे। दादी जी, ये सैंडविच ट्राई करो ना, ये भी हेल्दी है। जिसके बाद सोनाली दादी की प्लेट में सैंडविच परोसती है। मॉडर्न बहू भी अच्छा खाना बना लेती है, इतना बुरा भी नहीं है। दादी सास के नखरे देखकर सभी हंसने लगते हैं और चाव से दोनों बहुओं के हाथ का बना नाश्ता करते हैं। भाभी, आप दोनों पहली रसोई करने जा रही हो ना? कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जी ननन जी। जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। नीलिमा अपनी पहली रसोई में ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए पनीर, पूड़ी, खीर, पुलाव, रायता, दाल और पकौड़े बनाती है। वहीं मॉडर्न बहू सोनाली। ये नीलिमा ने कितना गवार जैसा खाना बनाया है सबके लिए। मैं तो कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सभी खुश हो जाएंगे मेरा बनाया खाना खाकर।
फिर सोनाली अपनी रसोई में पहली सभी के लिए मनचाओ सूप, नूडल्स, पास्ता और पिज्जा बनाती है। साथ में मीठे में कुनाफा चॉकलेट बनाती है। वहीं खाने के समय, अरे वाह, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। हाँ, लगता है कुछ डिफरेंट बना है आज। बहू की पहली रसोई है ना, बढ़िया तो बनेगा ही। देखना, आज तो मेरी नीलिमा बहू के हाथ का खाना ही बढ़िया होगा। हाँ सोनाली से तो आपको पता नहीं क्या दिक्कत है। तभी दोनों बहुएं अपना अपना बनाया खाना टेबल पर लगाती हैं। अरे वाह, आज खाने में पिज्जा बना है, आज तो मजा आ जाएगा। फिर दोनों बहुएं अपना अपना बनाया खाना सभी को परोसती हैं। घर में वेस्टर्न डिश नहीं बनती थी, इसलिए आज सभी सोनाली का बनाया खाना चाव से खाते हैं। ये सोनाली बहू के कपड़े छोटे हैं, लेकिन हाथों में स्वाद तो है। बहुत बढ़िया खाना बना है बहू। नीलिमा ने भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये पनीर की सब्जी तो जायकेदार बनी है। पति को नीलिमा की तारीफ करते देखकर सोनाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, आज मेरा बनाया मनचाओ सूप नजर नहीं आ रहा। इनको तो कमरे में बताऊंगी मैं। सभी मजे से खाना खाते हैं और दोनों बहुओं को नेक देते हैं। बहू, ये लो तुम दोनों का नेक। इतने पुराने जमाने के कंगन। बेटा रख लो जो है। अब नीलिमा और तुम्हें अलग अलग तो दे नहीं सकती ना। हाँ, तो इस गवार नीलिमा को ही दे दो। सोनाली वहां से चली जाती है, लेकिन सोनाली का इतना एरोगेंट बर्ताव सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मॉडर्न बहू चाहिए थी ना, देख ले अब मॉडर्न बहू के सियापे। मेरी मॉडर्न बहू है माँ जी, मैं देख लूंगी। आप अपनी उस गवार पोता बहू को देखो, जिसे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। रसोई में एक्सपर्ट होने से ही काम नहीं चलता, हर चीज मैटर करती है। सुमित्रा इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं शाम में मुंह दिखाई के समय हॉल सारे रिश्तेदारों और पड़ोसनों से भरा होता है। अरे चाची जी, अब तो अपनी दोनों बहुओं को बुला दो। हमारी देवरानियां दिखती कैसी है, जरा हम भी तो देखें। सभी बेसब्री से दोनों बहुओं का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी छोटी बहू नीलिमा एक हाथ के घूंघट में वहां आती है, जिसमें वो चल भी नहीं पा रही थी। जब इतना बड़ा घूंघट संभाला नहीं जा रहा तो लेने की क्या जरूरत है। बात तो सही कह रही हो सुमित्रा जी, लेकिन बहुओं की मुंह दिखाई तो ऐसे ही होती है। वैसे आपकी दूसरी बहू कहाँ है? बड़ी बहू को तो पहले आना था। सभी बड़ी बहू का वेट कर रहे होते हैं कि तभी बड़ी बहू एक शॉर्ट मिनी ड्रेस में वहां आती है, जिसे देखकर घर आई सभी औरतें शॉक्ड हो जाती हैं। आपकी बड़ी बहू को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे कुछ तो रस्म करनी चाहिए नई बहू को। बहू की मुंह दिखाई है, टांग दिखाई नहीं, जो ऐसे कपड़े पहन कर आई है। माँ जी, आप तो इतनी मॉडर्न ओपन माइंडेड बनी फिरती है। अब देखो आपकी पड़ोसनी कैसे बोल रही है, आप इन्हें कुछ नहीं बोलोगी? अरे आपकी बहू तो मुंह की भी तेज है। भगवान बचाए ऐसी मॉडर्न बहू से। हमारी भी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मजाल है कि मुंह खोल दे। मामी जी, ये औरतें मुंह दिखाई करने आई हैं या पंचायत? अगर पंचायत ही करनी है तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। सोनाली मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अरे ये कोई बात नहीं होती, बहू मॉडर्न लाई हो ठीक है, लेकिन रौब इतना। चलो बहनों, हम भी चलते हैं, हमें नहीं करनी कोई मुंह दिखाई। सोनाली की वजह से नीलिमा की भी मुंह दिखाई नहीं होती। ये सब जेठानी जी के कारण हुआ है और इनकी वजह से मैं क्यों झेलूं ये सब? माँ जी, तू जो एक हाथ का घूंघट लेकर आई थी, सब तेरी गलती है, वरना मेरी सोनाली बहू को इतना कोई जज नहीं करता। सुमित्रा बहू, सब दिख रहा है तुझे, फिर भी तू सोनाली की ही साइड ले रही है। ले, हमें क्या, एक दिन तुझे जरूर रियलाइज होगा कि तू गलत है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जहां नीलिमा ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं सोनाली ससुराल वालों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही थी। नीलिमा हमेशा एक अच्छी घर की बहू की तरह साड़ी में रहती, वहीं सोनाली हमेशा वन पीस, क्रॉप टॉप या जीन्स में रहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनाली के कपड़ों में अब घर में सभी अनकंफर्टेबल होते थे। एक दिन, सोनाली बहू, दिवाली आ रही है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद ले। घर में मेहमानों का आना जाना अब लगा रहेगा। ये आधी टांग दिखाने वाले कपड़े घर की बहुओं पर शोभा नहीं देते। जिसको नापसंद हो वो अपनी आंख बंद कर ले। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी दादी जी। बहू, ऐसा नहीं कहते, तेरे मॉडर्न होने के कारण ही मैं तुझसे इम्प्रेस थी। अब तू ऐसे बातें करेगी तो कैसा लगेगा? आपके इम्प्रेस होने से मुझे क्या करना, मैं तो अपने पति के लिए आई हूँ। राहुल मुझसे इम्प्रेस है, यही बहुत है।
इस तरह सोनाली सास को जवाब देकर चली जाती है। देख ले तेरे मॉडर्न बहू के मॉडर्न विचार, मेरी नीलिमा ही इससे अच्छी है। वहीं नीलिमा अपनी जेठानी के कमरे में उसे समझाने जाती है। दीदी आप वेस्टर्न कपड़े पहनो ठीक है, लेकिन इतने छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी तरह साड़ी पहनकर आंटी बन जाऊं? आज आप जिसे आंटी कह रहे हो, देखना एक दिन खुशी से आप ही साड़ी पहनोगी। जाओ, आई पड़ी। एक तरफ बड़ी बहू के रंग ढंग से ससुराल वाले परेशान थे, तो वहीं दिवाली भी नजदीक थी। सभी घर वाले तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों पोतों की शादी हो जाएगी और दोनों बहुएं मिलकर लक्ष्मी पूजन करेंगी, लेकिन सोनाली बहू को देखकर लगता है कि ये लक्ष्मी पूजन नहीं, होलिका दहन करने के मूड में है। इसे तो कुछ कहो ही ना, घर में त्योहार है और अपनी सहेलियों के साथ मटर कश्ती करने में बिजी है, घर की कोई फिक्र ही नहीं। मैं भी तो शॉपिंग का ही प्लान कर रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं शॉपिंग जा रही हूँ। दिवाली के लिए बहुत तैयारियां करनी है अभी। सोनाली की बात सुनकर घर वालों को लगता है कि वो दिवाली के लिए घर का सामान लाने जा रही है। वहीं शाम में जब सोनाली घर आती है, शॉपिंग गई थी ना तुम, क्या ले आई? सी बेबी, आई ब्रॉट मेनी ड्रेसेस। ये दिवाली की सुबह पहनने के लिए पिंक वन पीस, ये धनतेरस के लिए मनी वाली ड्रेस, और मेरी दिवाली की ड्रेस अभी मैंने कस्टमाइजेशन के लिए दी है। तुम देखोगे तो यू विल लव इट। भाभी दिवाली के लिए घर का सामान नहीं लाई, आप तो शॉपिंग गई थी ना? शॉपिंग गई थी, मार्केटिंग करने नहीं। और तुम क्या चाहती हो, मार्केट में मैं मिनी ड्रेस में आंटियों की तरह शॉपिंग करूं? ये नीलिमा है ना बहन जी, इसे ही कह दो जो लाना होगा ले आएगी। सोनाली इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सोचा था ये दिवाली बहुत शानदार होगी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो बहू ने कलह कर रखा है। पूरे मोहल्ले में दिवाली की तैयारियां हो गईं, लेकिन हमारे घर में अभी दिवाली की तैयारियां शुरू भी नहीं हुई। दादी जी आप चिंता न करो, मैं कल ही बाजार से सारा सामान ले आऊंगी। वहीं रात में, आज ही अपना क्रेडिट कार्ड दे देना, बाजार से दिवाली के लिए शॉपिंग करनी है। हाँ, लेकिन खुद के लिए भी कुछ ले लेना। मेरे पास शादी की इतनी साड़ियाँ रखी हैं, उनमें से ही पहन लूंगी। शादी को ज्यादा दिन थोड़ी ना हुए हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन वहीं नीलिमा बाजार जाती है और दिवाली में घर सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइट्स और तोरण लाती है। साथ ही घर के बाहर लगाने के लिए एक सुंदर सी कंदील खरीदती है और चिवड़ा, चकली और बेसन के लड्डू बनाने के लिए सामान लाती है घर पर। अरे ओ अम्मा जी, ये घूंघट वाली संस्कारी बहू क्या लाई बाजार से? माँ जी, फराल बनाने का सामान और घर को सजाने के लिए तोरण और कंदील। खुद के लिए दिवाली में पहनने के लिए अच्छी सी ड्रेस ले लेती। इस घर में पहली दिवाली है तेरी, ऐसे अच्छी लगेगी क्या? अभी तो शादी में इतनी सारी साड़ियां मिली हैं, कोई भी पहन लूंगी। ना जाने किस समय में दोनों बेटों की शादी कर दी। एक बहू फैशन से बाज नहीं आती तो दूसरी गवारपन से। नीलिमा को सास की बात से बहुत आहत होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और दिवाली के लिए घर की साफ सफाई में लग जाती है। नीलिमा पहले घर का कोना कोना झाड़ पोंछ कर साफ करती है, फिर घर के सारे पर्दे निकाल कर वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डालती है। पर्दे चादरें धोकर सुखाकर नीलिमा उन्हें फिर से सेट करती है और घर में हर जगह दरवाजे पर, खिड़कियों पर तोरण लगाती है, जिसके बाद कविश की मदद से घर के बाहर लाइटिंग लगाकर कंदील लगाती है। अरे वाह वाइफी, घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। तुमने इतनी जल्दी घर इतनी सुंदर तरीके से सजा दिया। बाहर घर को सजाते देख एक पड़ोसन, क्या बात है नीलिमा, पूरे मोहल्ले में अब तक तुम्हारा घर नहीं सजा था, अब तो इतनी सुंदर तरीके से सजा दिया है कि पूरे मोहल्ले में बस यही घर चमक रहा है। दिवाली है तो दिवाली जैसा माहौल भी तो रहना चाहिए ना दीदी। सही कह रहे हो। चलो मैं जाती हूँ, अभी बहुत काम है। यहाँ नीलिमा दिवाली के लिए घर सजा रही थी, वहीं मोहल्ले के घरों में बन रहे फराल को खुशबू से ससुर जी का मन मचल रहा था। अरे सुमित्रा जी, इस साल हमारे घर में फराल नहीं बनेगा क्या? दो बहुओं के होते हुए भी क्या मैं ही करूं? एक बहू को ये सोचकर लाई कि मॉडर्न है, दुनियादारी ज्यादा समझेगी, लेकिन ये तो समझती कम, दुनियादारी करती ज्यादा है। वहीं दूसरे गांव के गवार उसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। पापा जी, ये बेसन के लड्डू खाकर बताइए कैसे बने हैं? ये कहाँ से आए?
जब तू दोपहर की नींद ले रही थी तब बहू किचन में पूरी दोपहर मेहनत करके बेसन के लड्डू बना रही थी। जीवन नीलिमा के हाथ के बेसन के लड्डू खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन चिवड़ा, चकली, शक्करपारे ये सब नहीं बनेंगे क्या? पापा जी चिंता न करो, सब बनेगा, मैं सब बनाऊंगी। जिसके बाद नीलिमा रसोई में जाकर चकली और चिवड़ा बनाने लगती है। जहां नीलिमा दिवाली के घर के काम कर रही थी, वहीं सोनाली बस इस सोच में लगी थी कि वो दिवाली में मेकअप कैसा करेगी, कैसे कपड़े पहनेगी, क्या खाएगी। क्या हुआ डार्लिंग, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मेरी दिवाली की ड्रेस कब रेडी होगी। आई एम सुपर एक्साइटेड। आई एम टू, तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। वहीं नीलिमा बाजार से सभी के लिए दिवाली के कपड़े और पटाखे भी लेकर आती है। पापा जी, ये आपके लिए दिवाली का कुर्ता, आप यही पहनना, आप पर बहुत जचेगा। माँ जी आपके लिए साड़ी, और नव्या तुम्हारे लिए ये 3 पीस लाई हूँ मैं दिवाली पर पहनने के लिए। दादी माँ आपके लिए ये साड़ी, और जेठ जी, जेठानी जी ये आपके कपड़े। छोटी बहू भले ही गांव की है, लेकिन इसकी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, सुंदर लग रही है ये साड़ी। मैं तो ये गवारों वाले कपड़े नहीं पहनूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी डिजाइनर ड्रेस ही पहनूंगी। बहू, तूने सबके लिए इतने महंगे कपड़े खरीदे और खुद के लिए? तेरी तो पहली दिवाली है ना? सोनाली की भी पहली दिवाली है माँ जी। सोनाली बहू ने तो अपनी दिवाली की ड्रेस चुन ली है। नीलिमा बहू तू यहीं रुक, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। जिसके बाद तुलसी अपने कमरे में जाती है और एक पुराने बक्से से वो अपनी सास की साड़ी ले आती है। बहू ये ले, ये मेरी सास की साड़ी है, लगभग 50 साल पुरानी साड़ी है। ये तो बहुत सुंदर है दादी जी। कल दिवाली के दिन बहू तू यही पहनना, बहुत सुंदर लगेगी। कभी मुझे भी आपने ये साड़ी पहनने नहीं दी। सही है, पोता बहू का प्यार अलग ही है। जिसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह बहू जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाकर सबको चाय नाश्ता देती है और जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाती है। शाम में 4 बजे नीलिमा घर के दरवाजे पर बड़ी सी रंगोली बनाती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। नीलिमा दादी सास की साड़ी नीलिमा पर बहुत ही क्लासी लग रही थी और जिस तरह से नीलिमा ने उस साड़ी को कैरी किया था, ऐसा लग रहा था कि राजनीति की महारानी हो। रॉयल साड़ी, बालों में गजरा और लाइट मेकअप में नीलिमा बहुत सुंदर लग रही थी। अरे नीलिमा बहू को किसी की नजर ना लगे, कितनी सुंदर लग रही है बहू। वैसे तो बहू मुझे तेरी साड़ी पहनने का तरीका बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आज इस साड़ी में तू कमाल लग रही है और साड़ी ड्रेप बहुत अच्छे से किया है तूने। वैसे सोनाली कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ, सोनाली भी आ रही होगी, पार्लर गई है तैयार होने। तभी सोनाली पटाखा प्रिंट ड्रेस पहने वहां आती है। पूरे ड्रेस में पटाखे का प्रिंट था और छोटे छोटे नकली फुलझड़ी लगी थी। वहीं सोनाली की मिनी वेस्टर्न दिवाली ड्रेस में पीछे से पल्लू लगा था जो पटाखों का था और वो जमीन पर फैला हुआ था। अरे सोनाली भाभी, ये क्या दिवाली का पटाखा बनकर आ गई आप तो? बहू, ससुराल में आज तेरी पहली दिवाली है, कुछ तो ढंग का पहन लेती, ये क्या पहन कर आई है? बहू, अगर गलती से इसमें चिंगारी लग गई तो दिक्कत हो सकती है। आप लोगों की परेशानी में समझ नहीं पाती। एक दिन अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकती मैं। आप चिंता न करो पापा जी, कुछ नहीं होगा। सोनाली अपनी दिवाली की पटाखा ड्रेस में सेल्फी लेकर इंस्टा पर पोस्ट करने लगती है। सभी घर वाले साथ में दिया जलाते हैं और पूरे घर को दियों से सजाते हैं। मुझे नहीं पता था शादी के बाद दिवाली इतनी ग्रैंड होगी, वरना पहले ही मैंने शादी कर ली होती। इसीलिए तो कह रही थी बेटा कि शादी कर ले, इस बार दिवाली में देख कितनी रौनक है। सभी दिया जलाकर घर के बाहर जाते हैं। दादी, अभी तो लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त में टाइम है, तब तक क्यों ना हम दिवाली सेलिब्रेट कर लें, पटाखे फोड़ लेते हैं। मैं तो फुलझड़ी ही जलाऊंगी। मैं भी फुलझड़ी जलाऊंगी। सभी घर वाले घर के बाहर दिवाली मना रहे थे कि तभी पड़ोसने भी घर वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने आती हैं। सुमित्रा चाची, आपकी बहू को पटाखा करंट लगा है क्या? ये क्या पहन लिया है इसने? सोनाली, गलती से तुम्हारी दिवाली पटाखा ड्रेस में पटाखा पल्लू में चिंगारी लगी तो बम की तरह ब्लास्ट हो जाओगी। आप चिंता मत करो, मेरी ड्रेस है, मैं संभाल लूंगी। मोहल्ले के लोग सोनाली की ड्रेस देखकर उसका खूब मजाक बनाते हैं और उस पर हंसते हैं। वहीं सोनाली सोचने लगती है, यहाँ के लोगों को तो फैशन सेंस का जरा सा भी नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ की एलीट सोसाइटी में तो दिवाली कितनी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट की जाती थी। यहाँ तो मोहल्ले की आंटियां बस दूसरों के कपड़ों पर नजर डालती हैं। सोनाली ये सब सोच रही होती है कि तभी
आंटी की दिवाली ड्रेस देख कितनी फनी है। उनकी ड्रेस का टेल देखना, पूरा पटाखों से बना है। चल फुलझड़ी जलाते हैं। सोनाली जहां अपने मौज में मस्त, वहीं दोनों बच्चे फुलझड़ी लेकर सोनाली के पीछे जाते हैं और उसके पल्लू में लगे पटाखे जलाने लगते हैं। इससे पहले कि वो पटाखे जले, नीलिमा की नजर बच्चों पर पड़ जाती है और वो सोनाली को वहां से दूर करती है और बच्चों के हाथ से फुलझड़ी लेकर फेंक देती है। ये देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अगर अभी थोड़ी भी देर हुई होती तो तुम्हारी बहू तो स्वाहा हो गई होती। सुमित्रा बहन, दिवाली का दिवाला निकल जाता। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी छोटी बहू ने समय से देख लिया और सोनाली को बचा लिया। ये देख सोनाली भावुक हो जाती है। अगर गलती से आज पटाखा जल गया होता तो मैं पूरी तरह जल जाती। मुझे आप लोग माफ कर देना, मैंने अपने फैशन के चक्कर में आपकी बात नहीं मानी। और देवरानी जी, मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुम्हें गंवार कहती आई, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़े हादसे से बची हूँ। तो बहुरानी, अब भी कपड़े बदलने का इरादा है या ऐसे ही पहली दिवाली की फुलझड़ी बनने घूमने का? सुमित्रा की बात सुनकर सभी सोनाली पर हंसने लगते हैं। फिर नीलिमा सोनाली को अपने कमरे में ले जाती है और उसे बड़े ही सलीके से वही साड़ी पहनाती है जो वो सोनाली के लिए दिवाली पर पहनने के लिए लाई थी। फिर नीलिमा सोनाली के बालों में गजरा भी लगाती है। दीदी, अब आप अपने आप को आईने में देखो, कैसी लग रही हो? सोनाली खुद को आईने में देखकर पहचान ही नहीं पाती। जिस लड़की ने शॉर्ट ड्रेस के सिवा कभी कुछ नहीं पहना था, वो आज साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। थैंक यू देवरानी जी, ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी बाहर जाती हैं और सोनाली की साड़ी में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। अब सोनाली मेरी बड़ी पोता बहू लग रही है। भारतीय नारी साड़ी में ही लगे प्यारी, किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। दादी सास और सास बहू की नजर उतारते हैं। अरे चलो, अब लक्ष्मी पूजन का भी समय हो गया है। जिसके बाद पूरा परिवार घर के मंदिर में लक्ष्मी माँ की पूजा करता है और दोनों बहू बेटे साथ में बैठकर लक्ष्मी पूजा करते हैं। ये दृश्य देखकर तुलसी जी की आंखें भर आती हैं। अम्मा, आप रो क्यों रही हो? 80 साल लग गए इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए। आज मेरी दोनों पोते और पोता बहुएं साथ में दिवाली की पूजा कर रहे हैं। बहु पावन दृश्य है ये मेरे लिए। दोनों बहू बेटे पूजा करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं और घर में सभी का आशीर्वाद लेते हैं। दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो दादी। तुझे भी बहू बहुत बहुत बधाई हो। जहां नीलिमा अपनी पहली दिवाली में दादी की दी हुई साड़ी पहनी थी, तो वहीं सोनाली ने अपनी देवरानी को लाई साड़ी पहनी। लेकिन दोनों ही बहुएं दिवाली के दिन बहुत सुंदर लग रही थी। बहू, ये लो तुम दोनों का दिवाली तोहफा। अब दिवाली भी मनाना है या ऐसे इमोशनल सीन के साथ दिवाली का एंड करना है? हाँ, अभी कहाँ भाई, अभी तो दिवाली शुरू हुई है। जिसके बाद सभी घर के बाहर जाकर दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं और पूरे मोहल्ले के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली के फराल और मिठाई खाते हैं। वहीं सोनाली इतने महीने में पहली बार अपने ससुराल वालों से घुल मिलकर दिवाली मनाती है। दिवाली के दिन इस इंसिडेंट के बाद से सोनाली बिल्कुल बदल जाती है और अब वो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती है और अच्छे से रहने लगती है। और अब जब भी हर साल दिवाली आया करती तो सोनाली नीलिमा के साथ दिवाली की डेकोरेशन भी करती और उसकी मदद भी करती और लास्ट में अच्छे से सभी के साथ दिवाली सेलिब्रेट करती और पटाखे भी फोड़ती है।